इस एरे प्रॉब्लम नंबर 1 में हम आपको एरे के अंदर नंबर्स कैसे रीड कर सकते हैं और एरे के अंदर जो नंबर्स हमने रीड किए कैसे प्रिंट करना उसके बारे में हम एक डेमो करके आपको दिखा देंगे। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, इंटीजर ए एरे डिक्लेयर कर दिया जिसका साइज है मैक्स को हमने हैश डिफाइन द्वारा मैक्सिमम साइज 50 नंबर्स का लिमिट रखा, यानी हम इस एरे के अंदर 50 नंबर्स स्टोर कर सकते हैं। इंडेक्स स्टार्ट होगा 0 से, लास्ट नंबर मिलेगा आपको ए ऑफ 49 पे। ऑल्दो इसका मैक्सिमम कैपेसिटी है 50, यूज़र कह सकता है कि केवल मैं 5 नंबर एंटर करूंगा या 10 नंबर एंटर करूंगा। तो ये n जो है, यूज़र जितना एंटर करना चाहता है वो वैल्यू स्टोर करने के लिए n है। तो सबसे पहले हम यूज़र से ये पूछेंगे कि एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू द एरे। तो सपोज लीजिए यूज़र ने 5 एंटर कर दिया, तो हम केवल 5 ही वैल्यूज़ एंटर कर सकते हैं एरे के अंदर। हमारा सबसे पहला फंक्शन होगा रीड एरे। रीड एरे को हम क्या करेंगे, एरे पास करेंगे और n का वैल्यू पास करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, जब तक n का वैल्यू से कम नंबर i का वैल्यू होगा जो वेरिएबल काउंटर होगा, तब तक हम रीड करते जाएंगे। अब जैसे मैं डेमो करूंगा आपको उसका समझ में आ जाएगा। इंट स्टार x, अब मैं बता रहा हूँ x को क्यों हमने स्टार करा दिया, क्योंकि क्या होगा, x जो है पॉइंटर टाइप ऑफ वेरिएबल है, यानी x एड्रेस ऑफ a ऑफ जितने भी एरे है, एरे का एड्रेस x के अंदर चला जाएगा। बेसिकली C में क्या है, जब एरे यहाँ से यहाँ पास हो जाता है, एरे के एलिमेंट्स या नंबर्स पास नहीं होते, एरे का एड्रेस पास होता है। ये एक्चुअली लॉजिकल है, क्योंकि समझ लीजिए अगर एरे में 10,000 नंबर्स है, सी डिज़ाइनर्स ने ये सोचा कि 10,000 नंबर्स भेजने में कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि उतना मेमोरी वेस्ट होगा और उतना टाइम भी कंज्यूम होगा। तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं ए का एड्रेस यहाँ भेजा जाए, क्योंकि एक्स एक वेरिएबल है जो ए का एड्रेस स्टोर करेगा। इसी कारण हमने एक्स को पॉइंटर टू एन इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल डिक्लेयर करा दिया। एन क्या है, जितना नंबर्स यूज़र एंटर करना चाहता है उसका वैल्यू एन के अंदर रहेगा। अब हम क्या करेंगे, फॉर लूप के द्वारा हम नंबर्स रीड करेंगे एरे के अंदर। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन n, ठीक है, आई प्लस प्लस। अब हम क्या करेंगे, स्कैन एफ करेंगे। स्कैन एफ %d एड्रेस ऑफ x ऑफ i। ये एड्रेस ऑफ x ऑफ i क्यों आ रहा है मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। ये रीड करते जाएंगे हम, जैसे रीड हो जाएगा रीडिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा जब तक i का वैल्यू n से कम है। क्योंकि हमने नंबर्स को रीड कर दिया, अभी उस नंबर्स को हमें प्रिंट भी कराना है, तो हम वापस a, n पास करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो फंक्शन लिखना है उसका नाम होगा void print array, और उसका प्रोटोटाइप भी सेम होगा int स्टार x, n। क्योंकि रीडिंग और राइटिंग में डिफरेंस केवल यही होगा कि हम स्कैनएफ की जगह हम यहाँ पे प्रिंटएफ यूज करने वाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्कैनएफ की जगह हम प्रिंटएफ यूज करेंगे, ठीक है। प्रिंटएफ %d x ऑफ i, हमें एड्रेस नहीं प्रिंट करना है, हमें वैल्यू प्रिंट करना है। हमें ये फॉर लूप नंबर रीड करने से पहले हमें ये कहना पड़ेगा, प्रिंटएफ एंटर %d नंबर्स इनटू एरे, ठीक है। और %d के अंदर क्या होगा, ये n का वैल्यू यहाँ पैरामीटर होगा। उसी तरह हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ प्रिंट %d, यहाँ एंटर नहीं, यहाँ प्रिंटिंग %d नंबर्स फ्रॉम द एरे। तो अभी हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक फंक्शन लिख दिया जिसका नाम है रीड एरे, और यहाँ पे एक फंक्शन है प्रिंट एरे। क्योंकि हमने 2 फंक्शन लिखे हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन से, इनके प्रोटोटाइप हमें डिक्लेयर करना कंपलसरी है। तो यहाँ एक प्रोटोटाइप हो गया। अब प्रिंट एरे का भी प्रोटोटाइप हम ऊपर जाके कॉपी कराएंगे, ठीक है।
ये प्रोटोटाइप हो गया। अब क्योंकि हमने यहाँ इंट रखना भूल गए थे, अभी इंट n लिख सकते हैं। यहाँ x लिखना ज़रूरी नहीं है, केवल टाइप ऑफ द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल लिखना ज़रूरी है। इंट स्टार मतलब x एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल होगा, या इंट मतलब n एक नॉर्मल वेरिएबल होगा। प्रिंट एरे में भी एक पहला पैरामीटर जो होगा वो पॉइंटर टाइप होगा, दूसरा जो होगा वो इंटीजर टाइप वेरिएबल होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को कंपाइल करके एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद मैं आपको ए प्रोग्राम के बारे में आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू एन एरे। सपोज समझ लीजिए हमें 5 नंबर एंटर करने हैं, तो हम एंटर कर सकते हैं 20, 30, 40, 50 और 60। तो ये हो गए 5 नंबर। तो जैसे मैं प्रिंट कर रहा था, प्रिंटिंग 5 नंबर्स फ्रॉम द एरे 20, 30, 40, 50, 60। जो नंबर हमने एंटर कर दिया वही नंबर प्रिंट हो गया। अभी थोड़ा एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत है। अभी आप अगर देख रहे हो x के अंदर एरे का एड्रेस या इसके अंदर स्टोर होगा, तो x क्या होगा, एरे का एड्रेस होगा। तो ये कैसे एड्रेस ऑफ x है, इसलिए दिया है कि सपोज समझ लीजिए एरे ए एड्रेस 100 पे है, ठीक है। जब i 0 होगा, ठीक है, जब i 0 होगा x को हम 100 एड्रेस स्टोर करने की अजम्पशन कर सकते हैं। जब i 0 होगा तो क्या होगा, a ऑफ i को x ऑफ i इंटरनली ऐसा होगा 100 प्लस 0 इंटू साइज ऑफ इंट। अभी साइज ऑफ इंट इस पर्टिकुलर मशीन पे हम अज्यूम कर सकते हैं 4 बाइट्स। तो क्या होगा, पहला क्योंकि i 0 है, 0 इंटू साइज ऑफ इंट इज 0, तो 100th एड्रेस पे, इसलिए हमने दिया है एड्रेस ऑफ 100th एड्रेस पे आपका पहला नंबर स्टोर होगा। जब i 1 होगा तो 1 इंटू 4 104 होगा, तो दूसरा नंबर एड्रेस 104 पे स्टोर होगा। जब i 2 होगा, 2 इंटू 4 8, तीसरा नंबर एड्रेस 108 पे स्टोर होगा। तो इसी कारण x के पास केवल स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द एरे होगा, यानी एड्रेस ऑफ x ऑफ 0 या एड्रेस ऑफ द एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट स्टोर होता है केवल उसी का एड्रेस होता है। उसके आगे ऑटोमेटिकली हम i और x के द्वारा बेस एड्रेस कहते हैं, 100 को बेस एड्रेस कहते हैं। बेस एड्रेस और i यूज करके हम अगले मेमोरी लोकेशन पे जा सकते हैं। तो इस तरह हम एरे द्वारा वन आफ्टर द अदर मेमोरी लोकेशन पे हम नंबर्स रीड करके स्टोर कर सकते हैं। प्रिंटिंग टाइम पे यही लॉजिक चलेगा, क्योंकि एड्रेस नहीं है। x ऑफ i क्या देगा, आपको उस लोकेशन पे वैल्यू देगा। तो x ऑफ i वैल्यूज प्रिंट करते जाएगा, एड्रेस ऑफ x ऑफ i उस लोकेशन पे डेटा रीड करते जाएगा। तो इनिशियली अगर a 100th मेमोरी लोकेशन पे एड्रेस पे था तो x 100 होगा, क्योंकि i 0 है, 0 इंटू साइज ऑफ इंट 0 था, तो 100th लोकेशन पे पहला नंबर जाएगा जो 10 या 20 जो भी था। जब i 1 बनेगा तो x बनेगा 100 प्लस 1 इंटू 4 104, 104th लोकेशन पे सेकेंड नंबर जाएगा। इसी तरह सारे नंबर एरे में रीड हो जाएंगे और हम एरे द्वारा हम प्रिंट भी करा सकते हैं।